दोस्तों, अमेरिका ने भारत को जो किलर ड्रोन का सपना दिखाया था वो अब अरबों की कीमत पे बिकने वाला एक महज कबाड़ बनकर रह गया है। और अमेरिका ने भारत को धोखा देकर खतरनाक ड्रोन के नाम पर सिर्फ एक कबाड़ पकड़ा दिया है, क्योंकि जो किलर ड्रोन हूतियों के सामने दम तोड़ चुके हैं वो चीन और पाकिस्तान जैसे ताकतवर दुश्मनों के सामने क्या ही कर पाएंगे। ऐसे में इस विवादित डील पर अरबों की रकम खर्च कर भारत बुरी तरीके से फंस चुका है। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल यमन के हूतियों ने हाल ही में ये दावा किया है कि हमने अमेरिका के एक और नए MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराया है, जो कि इस ड्रोन के बाद 15वां सफल हमला है। और ये घटना हमास और इजराइल युद्ध के दौरान हुई है। अब सवाल ये उठता है कि हूती जिनके पास सीमित रॉकेट और मिसाइल्स हैं, वो अगर अत्याधुनिक रैपर ड्रोन को गिरा सकते हैं तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने इन ड्रोन की क्या स्थिति होगी। सवाल और भी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर में 31 MQ-9 रैपर ड्रोन खरीदे हैं और इनकी डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है। देखा जाए तो ये सौदा बाइडेन प्रशासन के दौरान हुआ था और अब भारत के पास अत्याधुनिक ड्रोन होंगे जिनका उपयोग रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस सफलता की बढ़ती संख्या पर ध्यान देते हुए क्या भारत को इन ड्रोनों की असल ताकत पर संदेह करना चाहिए, खासकर जब हूती जैसे संगठन इन्हें आसानी से गिरा सकते हैं। तो यहाँ पर हूती संगठन का यह दावा है कि यमन में अमेरिकी ड्रोन को एक अभियान की तरह मार गिराया है। इसके अलावा हूतियों ने एक कसम खाई है कि अमेरिका के खिलाफ इसी तरीके से अभियान चलाए जाएंगे। वहीं अमेरिका के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि एक ऑपरेशन के तहत लाल सागर के ऊपर से जाने वाला एक ड्रोन गायब हो गया है। तो सवाल ये है कि अमेरिकी किलर ड्रोन खरीदकर कोई गलती तो नहीं की है। भारत के सामने हूती संगठन नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान है। देखा जाए तो सितंबर 2023 से लेकर अमेरिका ने हूतियों के हाथों 15 ड्रोन खो दिए हैं, जो इस अत्याधुनिक तकनीक की वास्तविक क्षमता पर सवाल उठाते हैं। इसी बीच भारत ने अमेरिका के 3.6 बिलियन डॉलर के इस ड्रोन के 31 घटिया एक्सपोर्ट वेरिएंट खरीदने का निर्णय लिया है, ताकि ड्रोन चीन और पाकिस्तान जैसी मजबूत सेनाओं के खिलाफ प्रभावी साबित हो सके। लेकिन ये सवाल उठता है कि भारत इतनी बड़ी राशि खर्च कर इन ड्रोनों पर भरोसा कर सकता है जब इनकी कार्य क्षमता पहले ही परीक्षणों में कमजोर साबित हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट पर काफी निवेश कर रहा है, जैसे तेजस MK2 के लिए कुल रिसर्च और डेवलपमेंट बजट 2.4 बिलियन डॉलर है और तापस के लिए 215 मिलियन डॉलर का बजट निर्धारित किया गया है। ऐसे में जब देश के पास अपनी खुद की विकसित तकनीक है तो फिर ये सवाल उठता है क्या भारत इस किलर ड्रोन के साथ दो फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, या ये सिर्फ महंगी खरीदारी मानी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ड्रोन का सौदा भारत और अमेरिका के बीच विशाल काय रक्षा के तहत हुई है। इसमें भारत ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS खरीद रहा है, जहां अक्टूबर 2024 में इस सौदे पर दोनों बीच साइन किए गए थे। लेकिन अगर हम इस ड्रोन की क्षमता की बात करें तो इस ड्रोन को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसके मुताबिक ये भारत की खुफिया निगरानी और टोही ISR क्षमताओं में नया आयाम जोड़ने जा रहे हैं। इन ड्रोन की बड़ी खासियत ये है कि ये समुद्री क्षेत्र, पहाड़ों जैसे इलाकों में भी सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी सैन्य ऑपरेशन को नई दिशा दे सकता है। दरअसल MQ-9 रैपर का एडवांस संस्करण है और इसका डिजाइन किसी विशेष रूप से लंबी दूरी की निगरानी और सटीक हमलों के लिए सक्षम बनाता है। अमेरिकी सेना का यह दावा है कि यह ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई से 40 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।